हरे कृष्णा। बुक्स टू कृष्णा में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने बुक 1 का जो हम लोगों ने समरी किया था वो था परफेक्ट आंसर्स एंड परफेक्ट क्वेश्चंस। इस बार हम लोग एक नई किताब को लेके आए हैं जिसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा, यानी कि कृष्णा की ओर। इसको हम लोग 2 वीडियोज में आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका पहला भाग अब करेंगे। ये जो पुस्तक है ये प्रभुपाद जी की भी लिखी हुई है और प्रभुपाद जी के बारे में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनने बड़े ही कम समय में एक कमाल का काम कर दिया था। उनने बहुत सारी किताबें लिखी और उनके जो उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे श्याम सुंदर प्रभु जी, जो कि उन्हें अमेरिका में मिले थे, उनका ऐसा कहना था कि उनने प्रभुपाद जी को कभी सोते हुए देखा नहीं था। ये वाकई कमाल की बात है। इस किताब के जो एडिटर थे उनका नाम था हार्वर्ड व्हीलर। ये हार्वर्ड व्हीलर जो थे उनको प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी और दीक्षा देने के बाद उनका नाम हुआ था हैग्रीव दास। ये 1966 में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी से मिले थे, जहाँ पे प्रभुपाद जी भगवत गीता के लेक्चर दे रहे थे और भगवत गीता के लेक्चर देते समय में ये किताब निकली थी, ऑन द वे टू कृष्णा। प्रभुपाद जी ने इस किताब के बारे में कहा है कि अगर आपको कृष्णा की ओर जाना है तो सबसे पहले किताब अगर आपको पढ़नी चाहिए तो ये है ऑन द वे टू कृष्णा। तो इस किताब का बहुत ही महत्व है। इस भौतिक जग में हम सब लोग खुशियों की तलाश में हमेशा रहते हैं और यही शायद हर एक जीव का एक मात्र कारण रहता है। वो भागता रहता है खुशी की तरफ। तो शायद इसी कारण से प्रभुपाद जी ने पहला चैप्टर जो है वो खुशियों के बारे में लिखा है और भगवत गीता में क्या कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि few people know the platform of real happiness is beyond temporary things, यानी कि बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो सच्ची खुशी है वो इस जग में, यानी कि भौतिक जग में शायद नहीं मिल सकती। जो सच्ची खुशी है उसके बारे में व्याख्या की गई है भगवत गीता में। भगवत गीता में कहा गया है कि जो आपकी जो खुशी है वो आपके चेतना के साथ लिंक है, यानी कि आपके कॉन्शियसनेस के साथ लिंक है। अगर कोई पेड़ है उसकी चेतना अलग है, अगर कोई जानवर है उसकी चेतना अलग है, कोई मनुष्य है उसकी चेतना अलग है और मनुष्य से मनुष्यों में भी चेतनाएं अलग हैं। आपने देखा होगा कि एक जानवर जिसे कसाई के पास ले जाया जा रहा है और दूसरा जानवर जो है वो देख रहा है कि मेरा जो साथी है वो कसाई के पास जा रहा है, लेकिन वो फिर भी घास खाता रहता है। तो ये चेतना का जो फर्क है इसके बारे भगवत भगवत गीता में लिखा गया है और प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो योगी जो होते हैं वो खुशी को अपनी अंतर आत्मा में ढूंढते हैं और इसके बारे में उनने कहा है, भगवत गीता का कहते हैं 6.21 में कि ये ही जो अंतर आत्मा में जो हम खुशी को ढूंढते हैं वो ही सबसे बड़ी खुशी होती है। वो कहते हैं इन दैट जॉयस स्टेट समाधि वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस एंड एंजॉयज हिमसेल्फ थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। यानी कि हम अपनी इंद्रियों से हटकर अगर हम अपनी अंतर आत्मा में जाके खुशी को ढूंढते हैं तो वो ही सच्चा और सच्ची व्याख्या है खुशी की। वेदों में कहा गया है कि द स्पिरिट सोल ऑल्दो एटॉमिक इन साइज इज द एक्चुअल एंजॉइंग एजेंट, यानी कि हमारी आत्मा चाहे जितनी भी शून्य हो, चाहे जितनी भी निम्न मात्र हो, वो ही सच्चाई में एंजॉइंग एजेंट है, वो ही सच्चाई में खुशी को प्राप्त करती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे इस पुस्तक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी इंसान को एक मृत
मृत औरत का शरीर दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम इसको लोगे, तो वो तो मना कर देगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो आत्मा है, तब तक ही आत्मा के कारण से ही वो खुशी मिलती है। जैसे ही वो आत्मा चले जाए, चाहे वो खूबसूरत से खूबसूरत ही स्त्री हो, वो बेकार है। खुशी के बारे में आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन हु इज एक्चुअली इंटेलिजेंट विल रिफ्रेन फ्रॉम द फ्लिकरिंग सेंसुअल एंजॉयमेंट। यानी कि अ, कामुक जो तृप्ति होती है, उससे जो समझदार इंसान है वो दूर रहेगा, और वो भौतिक खुशी की तरफ ही जाएगा। जब वो भौतिक खुशी की तरफ जाएगा, तो वो उसे रास लीला कहा जाता है। यानी कि अंतर आत्मा की जो खुशी है, उसे रास लीला कहा जाता है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। वो जो खुशी है वो अनंत है, यानी कि एंडलेस है, ये प्रभुपाद कहते हैं। और ये कहते हैं कि द प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग वन सेल्फ इन रियल हैप्पीनेस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस किताब का नाम ही यही है, ऑन वे टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे हम कृष्णा तक जा सकें। तो ये कहते हैं प्रभुपाद जी कि हम अगर अपने आप को कृष्णा की तरफ अग्रसर कर पाए, तो हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। As we begin to relish spiritual happiness, we proportionately abandon material happiness. प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे हम इस खुशी की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी कि कृष्णा की तरफ अग्रसर होते हैं, जो भौतिक खुशियां होती हैं, जो कि इंद्रियों के साथ जुड़ी होती हैं, वो धीरे 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 करके हमारे से छुटती जाती है, हमारे से पीछे होती जाती है। प्रभुपाद जी और आगे कहते हैं कि एज वी मेक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जैसे हम तरक्की करते हैं एक्चुअल सच्चाई को समझने में, तो इससे क्या होता है, जो जो झूठी खुशियां होती हैं, जो कि इंद्रियों के साथ जुड़ी होती हैं, हम उससे धीरे धीरे करके डिटैच हो जाते हैं, हम उससे धीरे धीरे करके अलग हो जाते हैं। प्रभुपाद जी इसमें और कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पोटेंट दैट अ लिटिल टेस्ट कैन सेव वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। यानी कि ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ, कृष्णा की तरफ हम अग्रसर होते हैं, और तो अग्रसर होने की वजह से हम बड़े से बड़ी विपदा से बच सकते हैं। और बड़ी से बड़ी विपदा क्या है कि 84 लाख जन्मों के बाद जो मनुष्य योनि मिली है, उससे हम फिर फिसल के किसी दूसरी योनि में चले जाएं, जिससे कि हमें ईश्वर ना प्राप्त हो, तो हमें ईश्वर की तरफ बढ़ने से हम उस विपदा से बच सकते हैं। The more one advances in Krishna consciousness, the more he becomes free from bodily designations and this material entanglement. तो हमारी जो खुशियां होती हैं कम क्यों होती है? क्योंकि हम सारी चीज़ों को अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं, हम सारी चीज़ों को ओहदों के साथ जोड़ते हैं। हाँ भाई, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हाँ भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हाँ भाई मैं जनरल मैनेजर हूँ। और उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं खुशियां हमें मिलती हैं, लेकिन वो टेम्परेरीली मिलती हैं। प्रभुपाद जी आगे ये कहते हैं, इफ समवन वी कैन मैनेज टू कंट्रोल द सेंसेस, वी कैन टर्न अवर फेस टू एक्चुअल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी तरीके से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपना चेहरा वास्तविक खुशी की तरफ मोड़ सकते हैं। उसके लिए प्रभुपाद जी रास्ता बताते हैं कि जो हमारे जो बुद्धि है, जिसमें जो बंदर बैठा हुआ है, जो हमें हर दिशा में घुमाता रहता है, भटकाता रहता है, उसको रोकने के लिए अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे जो इंद्रियां के जो घोड़े हैं और जो हमारे बुद्धि में बैठा हुआ जो बंदर है, वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाता है। जैसे वो कंट्रोल में आता जाता है, तो हमारे अंदर की अंतरात्मा की जो खुशी है वो बढ़ती जाती है। प्रभुपाद जी और भी कहते हैं कि वी मस्ट एंगेज इन कृष्णा सर्विस एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। अगर हम कृष्णा की सेवा में हमेशा लगते रहेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि हमारी जो खुशियां हैं वास्तव में बढ़ती जाएंगी।
दूसरे चैप्टर में प्रभुपाद जी चैंटिंग के बारे में बताते हैं कि चैंटिंग से कैसे हम कृष्णा की तरफ जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये जो वाइब्रेशन है, इसको ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन कहा गया है, यानी कि इस दुनिया से परे वाली वाइब्रेशन। जिस जैसे ही हम इस वाइब्रेशन को अपने अंदर समाते हैं और इसको हम बोलते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है, और हमारी जो अंतरात्मा से जो हमें खुशी जो मिलती है वो हमें एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। रूपा जी कहते हैं कि आपको इस चेतना को जागृत करने की कोई बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो अंदर है। वो एक किस्म से सो रही है, आपको उसको सिर्फ थोड़ा जगाना है। हमारे जो अंदर की जो हमारी खास तौर की जो क्वालिटी है, वही कृष्णा है। हमें उसे सिर्फ जागृत करना है, और ना कि हमारे इंसानों में भी वो चीज़ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो जानवरों में भी है, और इसका उदाहरण वो देते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जी पुरी से लेके वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में काफी जंगल पड़े थे। वहां पे वो हरि नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और उनमें इतनी शक्ति थी कि, और उनके मंत्र में इतनी शक्ति थी कि उसको सुनकर जो आसपास के जो जानवर थे वो भी एकदम प्रेरित होके वो भी झूमने लगते थे और वो भी नाचने लगते थे। तो ये बड़ी खास बात है हरे कृष्णा महामंत्र की, कि ना ही इंसानों को वो छू देती है, उसमें खुशी ले आती है उनमें, वो जानवरों तक को टच करती है। हरे कृष्णा महामंत्र की ये शक्ति है। प्रभुपाद जी फिर भगवत गीता का कोड 9.3 में बताते हैं कि इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly। तो जाप होता है, जप को एक्चुअल में सेवा का माना जाता है रूप, कि हम ईश्वर की खुशी के लिए जाप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस कोट के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि अगर हम जप करते हैं, तो अगर हमारे से कोई ऐसे पाप भी होते हैं तो हमें संत की कैटेगरी में माना जाएगा। ये भगवत गीता में इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वंस वी टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, वी टर्न द स्विच ऑफ फॉर आवर कार्मिक एक्टिविटीज। ये बहुत ही बड़ी बात है। जब हमने ईश्वर की शरण ली, ईश्वर की शरण लेने पर क्या होता है कि जो हमारा जो कार्मिक एक्टिविटी है, जो हमारा नेगेटिव अकाउंट है, वो एकदम रुक जाता है। तो इसलिए हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। शरणम कीर्तम, यानी कि जब जप किया जाता है और एक से ज्यादा लोग मिलकर जप करते हैं, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि हम लोग भगवान की तरफ ज्यादा जल्दी, ज्यादा और से अग्रसर होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन जो सब लोगों की मिलके होती है वो एक कमाल की वाइब्रेशन होती है। फिर प्रभुपाद जी 18.55 भगवत गीता का कोट करते हैं इस चैप्टर में, और बताते हैं कि वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी एज ही इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। हम ईश्वर को सिर्फ सेवा करके ही समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बाय सच डिवोशन ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और जब हमारे अंदर ईश्वर की चेतना आ जाती है, तब हम ईश्वर के घर तक वापस जा सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम 18.61, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। यानी कि कृष्णा जो हैं वो हमारे हृदय में स्थिर हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं, और हम जाप करके उनको प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने हृदय में उन्हें देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसी किताब का आगे का रूप पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पार्ट 2 जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा।